सिर्फ 1 मिनट का टीजर और पड़ोसी मुल्क में खलबली मची। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की अगली फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर जैसे ही रिलीज हुआ, सरहद पार बीजिंग में बैठे चीनी प्रोपेगेंडा मास्टर्स की नींद उड़ गई। जो चीन 2020 में गलवान की सच्चाई छिपाने के लिए अपने ही सैनिकों की लाशें गिनने से मना कर रहा था, आज वो एक फिल्म के टीजर से इतना परेशान क्यों है। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे सलमान की फिल्म चीन का डर और उस रात की असली कहानी। सबसे पहले बात करते हैं उस धमाके की जो 27 दिसंबर को सलमान खान के जन्मदिन पर हुआ। फिल्म का नाम है बैटल ऑफ गलवान। यह फिल्म 15 जून 2020 की उस काली रात पर आधारित है जब गलवान घाटी में भारतीय शूरवीरों ने चीनी आर्मी के दांत खट्टे किए थे। इस फिल्म में सलमान खान कर्नल बिकू मल्ला संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं। वही कर्नल संतोष बाबू जिन्होंने 16 बिहार रेजिमेंट का नेतृत्व करते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और जिन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। टीजर में सलमान का इंटेंस लुक और खून से लथपथ चेहरा साफ बता रहा है कि यह फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि इमोशन और देशभक्ति का एक सैलाब लाने वाली है। अब आते हैं आज के मुख्य मुद्दे पर, चीन की बौखलाहट। जैसे ही टीजर ड्रॉप हुआ, चीन के सरकारी भोपू यानी ग्लोबल टाइम्स ने तुरंत एक आर्टिकल छाप दिया। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि इस फिल्म में फैक्ट्स नहीं है। उन्होंने इसे तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने वाला बताया। चीनी एक्सपर्ट्स जो अक्सर वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी की भाषा बोलते हैं, उनका कहना है ऐसी फिल्मों का हमारी पवित्र भूमि पर कोई असर नहीं पड़ता। सोचिए, जो देश दूसरों की जमीन हड़पने के लिए मशहूर है वो आज पवित्र भूमि की बात कर रहा है। लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने यहाँ एक और पैंतरा चला। उसने लिखा सलमान खान को चीन में ज़्यादातर लोग फिल्म बजरंगी भाईजान के लिए जानते हैं। यानी वो यह याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सलमान तो शांतिदूत वाले रोल करते थे, अब यह वॉर हीरो क्यों बन गए। उन्हें शायद यह हजम नहीं हो रहा कि पवन कुमार चतुर्वेदी अब कर्नल संतोष बाबू बनकर उनकी पोल खोलने आ रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि गलवान में हुआ क्या था कि आज उस पर बनी एक बॉलीवुड फिल्म से भी बीजिंग असहज हो रहा है। गलवान घाटी पूर्वी लद्दाख में स्थित है जहां गलवान नदी शोक नदी से मिलती है। ये इलाका बहुत ऊंचाई पर बेहद कठिन मौसम और खड़ी चट्टानों वाला इलाका है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद यह क्षेत्र एलएसी के पास एक संवेदनशील सेक्टर बन गया। दोनों देश यहाँ पेट्रोलिंग करते रहे, भारत अपनी लाइन ऑफ परसेप्शन मानकर और चीन अपनी। यही अलग अलग दृष्टि आगे चलकर गलवान क्लैश की जड़ बनी। 2020 की शुरुआत में दुनिया कोविड से जूझ रही थी, लेकिन इसी समय चीन ने पूर्वी लद्दाख के कई पॉइंट्स पर अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ानी शुरू की, जैसे हॉट स्प्रिंग्स और गलवान। 6 जून 2020 को कोर कमांडर स्तर की बैठक में दोनों देशों ने सहमति बनाई कि कुछ दूरी पर सैनिक पीछे हटेंगे, टेंट और अस्थायी ढांचे हटाए जाएंगे और एलएसी का स्टेटस क्वो बरकरार रखा जाएगा। कागज पर सब ठीक दिख रहा था, लेकिन जमीन पर कहानी कुछ और करवट ले रही थी। अब आते हैं उस रात पर जिस पर पूरी फिल्म बनी है। 15 जून की शाम भारत की 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू एक कॉलम के साथ पेट्रोलिंग पॉइंट 14 की तरफ निकले। मकसद था यह वेरीफाई करना कि चीनी सैनिकों ने वादे के मुताबिक अपने टेंट और स्ट्रक्चर हटाए हैं या नहीं। वहां पहुंचने पर पता चला कि चीनी सैनिकों ने न सिर्फ स्ट्रक्चर पूरी तरह नहीं हटाए थे बल्कि कुछ जगह दोबारा बिल्डअप जैसा भी दिखाई दे रहा था। पहले दोनों पक्षों के बीच बहस और गर्मागर्म शब्दों की लड़ाई शुरू हुई और फिर झड़प हुई। रात के अंधेरे 14-15 हज़ार फीट की ऊंचाई, तेज बहती गलवान नदी और बेहद खड़ी ढलानों के बीच सैनिकों के बीच लड़ाई बंदूकों से नहीं बल्कि लोहे की रोड, कीलों वाली छड़ें, पत्थर और हाथापाई से हुई। कई सैनिक धक्का मुक्की के दौरान सीधे गहरी खाई या नदी में जा गिरे। भारत ने तो गर्व से स्वीकार किया कि हमारे 20 जवान शहीद हुए, हमने उनका सम्मान किया, लेकिन चीन
चीन ने महीनों तक यह नहीं माना कि उसका कोई सैनिक मारा गया है। 8 महीने बाद फरवरी 2021 में उन्होंने दबी जुबान में सिर्फ 4 सैनिकों के नाम बताए, जबकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी और रूसी न्यूज़ एजेंसी TASS ने बताया था कि चीन के कम से कम 38 से 45 सैनिक मारे गए थे, जिनमें से कई तो अंधेरे में गलवान नदी में बह गए थे। तो जब ग्लोबल टाइम्स कहता है कि फिल्म फैक्ट्स नहीं दिखा रही, तो असल में उन्हें डर इस बात का है कि दुनिया अब उस रात की वो सच्चाई देखेगी जिसे उन्होंने अपने ही लोगों से छिपा कर रखा है। फिल्म की बात करें तो इसे डायरेक्ट कर रहे हैं अपूर्व लाखिया और यह अप्रैल 2026 में रिलीज होने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि टीजर के एक सीन में सलमान खान अकेले हाथ में डंडा लिए खड़े हैं, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर फैंस इसकी तुलना गेम ऑफ थ्रोन्स के जॉन स्नो वाले आइकॉनिक सीन से कर रहे हैं। लेकिन यह लड़ाई किसी फिक्शन की नहीं बल्कि हकीकत की है। भारतीय मीडिया का दावा बिल्कुल सही है कि कर्नल संतोष बाबू का किरदार उस संघर्ष की अहमियत को दुनिया के सामने रखेगा, जिसे चीन छोटा मोटा झड़प बताकर खारिज करना चाहता है। दोस्तों, चीन की यह बौखलाहट बताती है कि बैटल ऑफ गलवान ने सही जगह चोट की है। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान पर चीन की बेचैनी हमें ये याद दिलाती है कि सिर्फ गोलियां ही नहीं, कहानियां भी बॉर्डर पार करती हैं। आपको क्या लगता है, क्या बॉलीवुड की यह फिल्म 2020 के उस सच को सही तरीके से दिखा पाएगी? और चीन की इस बौखलाहट पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।